अभी पिछले ही हफ्ते मैं अपने बैचमेट से मिला, उसने कहा फोर्ड की बात कर रहा था। फोर्ड भारत से चला गया, ये आप जानते ही। बोल रहे फोर्ड अब भारत में आएगा तो सीबीयू लेके आएगा, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, वो वहाँ से यहाँ पे आके सीधे इंपोर्ट होगी। मैंने कहा वो तो बहुत महंगी पड़ेगी, भारत सरकार उस पर बहुत हाई टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो उसने मुझे जो बात बताई वो आश्चर्यजनक भी थी और लज्जित करने वाली भी। उसने कहा कि क्वालिटी में इतना अंतर रहता है, फोर्ड अगर इंडिया में प्लांट लगाए और उससे मैन्युफैक्चर करे, उसके मुकाबले फोर्ड अगर सीधे किसी और देश से, अमेरिका से नहीं कहीं से भी और से, मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में कहीं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ से इंडिया में इंपोर्ट करे, तो क्वालिटी में इतना अंतर रहता है कि इंडियन कस्टमर सीबीयू के लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार रहता है। भारत में जो बनेगी वो सस्ती होगी, लेकिन फिर भी उसको कस्टमर नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी इन्फीरियर होती है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की। अब मैं इसको सुन रहा हूँ और सोच रहा हूँ ऐसे करके कि ये मेरा देश, और एक ही कंपनी फोर्ड ही है, फोर्ड का ही प्लांट है। वो प्लांट ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, यूएस में हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन फोर्ड का ही प्लांट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी इन्फीरियर क्वालिटी है। ये जो आप कारें चलाते हो, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध कार ब्रांड्स हैं, आपको क्या लग रहा है इनमें कोई दम है? 70-80% भारतीय जो कारें चला रहे हैं, ये कार नहीं है, ये एक तरह के मूविंग कॉफिन्स हैं। इनको कोई जोर से मुक्का मार दे तो पिचक जाए। इनकी सेफ्टी रेटिंग्स आप देखिएगा क्या है। ये ज़्यादातर ऐसी हैं कि ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी एक्सपोर्ट नहीं करी जा सकती, कोई इन्हें अपने आने नहीं देगा, और हम उनको बहुत शान से चलाते हैं कि ये हमारी, देखो ये हमारे ब्रांड्स हैं। भारत अपनी 1000 साल की गलतियों से भी सीख नहीं रहा है। अब कैसे मेरा देश किसी अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करे, विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले? बहुत चाहा है मैंने भारत को, इसलिए भारत की दुर्दशा अखरती है।